इस लेसन में हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये हमने रेक्टेंगल, उर्दू में इसको मुस्ततील कहते हैं। ये हमने रेक्टेंगल या मुस्ततील बना ली। फिर इसके बाद हम इसकी टू डायगनल्स जो हैं, जिनको उर्दू में वितर कहते हैं, वो बना लेते हैं, जो बिल्कुल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस रेक्टेंगल के बिल्कुल जो मिडल या मरकज़ी जो पॉइंट है उस पर। इस रेक्टेंगल की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हम एच से दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इसकी जो विड्थ है ये डब्ल्यू से, या चौड़ाई कह लें आप उसे। अब जो हमें इसमें आपको हम दिखाएंगे इस लेसन में वो ये कि ये जो सारे जो चार ट्राइंगल्स बने हैं इन दो डायगनल्स को बनाने की वजह से, इन सब का एरिया जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है नीचे वाला, जिसको हम एक ऑरेंज लाइन से बना रहे हैं, ये और ये ऊपर वाला जो उल्टा होके बना हुआ है ट्राइंगल, ये देखने में लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल एक से ट्राइंगल्स हैं, दोनों जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इस मिडल पॉइंट से नीचे, ये हाफ ऑफ हाइट होगा। ठीक है, इसी तरह से हाफ ऑफ एच, तो ये दोनों जो हैं ये सेम प्रोपोर्शन में बने हुए हैं, मुतनासिब हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, जिस तरह से भी आप कहना चाहें, एक से बिल्कुल ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह से यही बात हम जो है वो सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे जो हम ग्रीन लाइन से जो ट्राइंगल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं, वो भी हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों बिल्कुल एक से ट्राइंगल्स हैं और इनका एरिया भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा वाजे नहीं है यहाँ पर वो ये कि ये जो हमारे सीधे और उल्टे हाथ वाले जो ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया ऊपर और नीचे वाले जो ट्राइंगल्स हैं उनके बराबर है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये बराबर है, और हम आपको ये प्रूव करके दिखाते हैं, साबित करके दिखाते हैं कि इनका एरिया जो है वो बिल्कुल बराबर है। सबसे पहले याद करते हैं कि हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या था। हमारा एरिया का फॉर्मूला था हाफ बेस टाइम्स हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो एच है ये हाइट ऑफ ए ट्राइंगल है। जो हमारे ऑरेंज ट्राइंगल है नारंगी रंग से जो हमने बनाया ऊपर और नीचे वाले, उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो हाफ टाइम्स बेस, बेस क्या है इस ट्राइंगल की, मतलब नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसकी बेस क्या है, इसकी जो बेस है वो डब्ल्यू विड्थ है रेक्टेंगल की, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेते हैं बी की जगह के। हम सिर्फ फॉर्मूले में जो है अपनी वैल्यूज रखते चले जा रहे हैं। तो ये हाफ डब्ल्यू हो गया, और इसकी हाइट, हाइट क्या है इसकी, हाइट इसकी जो है हमने अभी आपको बताया कि ये जो हाइट है, ये ये जो मिडल पॉइंट है ये बिल्कुल मिडल में होगा। मिडल का मतलब ये होगा कि एच अपॉन टू या हाफ ऑफ एच, हाइट को जो है या रेक्टेंगल को बिल्कुल ये बिल्कुल बीच में है, तो हाइट जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो ये हाफ टाइम्स एच हो गया। अब हमारा एरिया जो है नीचे वाले ट्राइंगल का वो 1/4 टाइम्स डब्ल्यू टाइम्स एच, जहाँ पे डब्ल्यू जो है ये इस रेक्टेंगल की विड्थ है और एच जो है ये इस रेक्टेंगल की हाइट है। तो यहाँ हमने लिख के आपको दिखा दिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज जो हैं ये 1/4 डब्ल्यू टाइम्स एच हो। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स जो हैं इनका एरिया हमने निकाल लिया। और अब हम देखते हैं कि ये जो सीधे और उल्टे हाथ पे जो हमारे लेफ्ट और राइट पे जो लेटे हुए जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया क्या है। यहाँ पे भी हम अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्राइंगल के एरिया का। ये जो हमारे पास जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं साइड्स को दो, ये है बेस हमारी इन दो ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो जब हम हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इसकी लेंथ जो है वो हम लगाएंगे बेस की जगह के ऊपर। ये यहाँ पर एच से गिवन दी हुई है हमें, तो इसलिए हम बेस की जगह पे एच लगाया हमने, तो हाफ टाइम्स एच हो गया। अब इसकी हाइट क्या है इन दो ट्राइंगल में से किसी भी एक की, ये हम आपको बताया कि ये है हाइट, ये डिस्टेंस है। ये आधा होगा किस डिस्टेंस का, ये आधा होगा आपके जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी विड्थ के। तो ये डब्ल्यू जो है हमारी रेक्टेंगल की विड्थ है, उसकी आधी डब्ल्यू/2 या हाफ टाइम्स डब्ल्यू जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो है वो ऊंचाई या हाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 1/2 टाइम्स डब्ल्यू जो है वो इस इन दो ट्राइंगल्स या इनमें से किसी एक की हाइट के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आप मसलन हाइट को जो है वो कह रहे हैं कि वो विड्थ का आधा है, लेकिन ये हाइट ऑफ ट्राइंगल जो है उसको हम यहाँ पे मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 1/4 एच डब्ल्यू, या उसको 1/4 टाइम्स डब्ल्यू टाइम्स एच लिख सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमने लिख लिया। और आप देखें कि हमारे चारों जो ट्राइंगल्स हैं उन सब के एरियाज जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, जो 1/4 या 1/4 हैं पूरे रेक्टेंगल के जो एच टाइम्स डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो चार बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया ये रेक्टेंगल। उम्मीद है कि आपको इसमें मजा आए।